साथियों, जय हिंद। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज बहुत ज्यादा चली है मीडिया में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर रामजस कॉलेज का भी चला और उसके बाद में अचानक से पूरी प्रकरण में मोड़ आता है कि गुरमेहर कौर नाम की एक लड़की प्रकट होती है सोशल मीडिया पे, जिसका एक तस्वीर बहुत वायरल होती है जिसमें वो बोलती है कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, जंग ने मारा है। और धीरे धीरे ये चीज सोशल मीडिया से उठ करके मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है और कमोबेश हर अखबार, हर चैनल इसको कवर करने लग जाता है। सवाल ये, अब यहां पे कुछ सवाल पैदा होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज मैंने इसकी बड़ी डिटेल में तहकीकात की है और कुछ मेन बिंदु में आपसे शेयर करूंगा। सवाल ये उठता है कि गुरमेहर कौर अचानक से इस पूरे प्रकरण में कहां से आई और इसका ये वीडियो, जो पुराना वीडियो है, ये अचानक से वापस कैसे सामने आया। क्योंकि जो ये वीडियो था गुरमेहर कौर वाला, ये ओरिजिनली राम सुब्रमण्यम ने 28 अप्रैल 2016 को अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसका इंग्लिश वर्जन, और इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने पोस्ट किया था 3 मई 2016 को। आज तकरीबन 10 महीने बाद में ये वीडियो वापस से क्यों पैदा हुआ, क्यों उछला, क्यों वो उसका स्क्रीनशॉट निकल करके सामने आया कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, जंग ने मारा है। इस वीडियो की 5th स्लाइड पे, 5वीं स्लाइड पे प्लेक कार्ड पे गुरमेहर कौर बोलती है अपने पिता के बारे में, ही वॉज किल्ड इन द 1999 कारगिल वॉर। 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई में यह शहीद हो गए थे। ये 5वीं स्लाइड है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिसमें गुरमेहर कौर बोलती हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई में यह मतलब कि मेरे पिता शहीद हो गए थे। तो चलो कारगिल की लड़ाई में चलते हैं, हम लोग कारगिल वॉर से शुरू करते हैं। बात है 1999 की, जब पहली बार 3 मई को लोकल चरवाहों ने पाकिस्तान की घुसपैठ की या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हमारे सुरक्षा बलों को दी थी। तो 3 मई 1999 को जो चीज भारतीय सेना के संज्ञान में आई, फिर 5 मई 1999 को सेना ने एक टुकड़ी अपनी वहां पे भेजी। उसके बाद मिड में, मतलब मई के मध्य में 10 या 12 मई के आसपास युद्ध का बिगुल ऑफिशियली बज गया और हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए द्रास, कारगिल, टाइगर हिल, बटालिक, बहुत सारी चोटियां जो दुर्गम इलाके थे, उन सब पे तिरंगा फिर से लहरा दिया अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय देते हुए। और उसके बाद में 14 जुलाई 1999 को उस वक्त के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि ऑपरेशन विजय पूरी तरह से सफल हो गया है। और उसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक रूप से यह घोषणा की गई कि कारगिल युद्ध समाप्त हो गया है। तारीख फिर से सुन लीजिए, 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पे घोषणा की कि कारगिल युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और आप सबको मालूम है, आज भी हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। अब आते हैं शहीद मनदीप सिंह जी पे, गुरमेहर कौर के पिता। अब मनदीप सिंह जी उस वक्त पे 1999 में 49 एडीआर में कैप्टन थे और उस वक्त पे वो 4RR के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन में कुपवाड़ा में पोस्टेड थे। यह बात है कारगिल युद्ध के बाद की, अगस्त की। 6 अगस्त को कुपवाड़ा में 4RR, 4 राष्ट्रीय राइफल्स पे आतंकवादियों ने कुपवाड़ा में हमला किया। उस आतंकवादी हमले में 6 अगस्त को कैप्टन मनदीप सिंह जी ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया। तारीख देखिए, 6 अगस्त 1999 को कैप्टन मनदीप सिंह जी शहीद हुए। कारगिल युद्ध कब समाप्त हुआ? 26 जुलाई 1999 को कैप्टन मनदीप शहीद हुए, 6 अगस्त 1999 को, यानी कारगिल युद्ध के खत्म होने के तकरीबन 10 दिनों के बाद। अब सवाल यह उठता है कि वो क्या कारण था कि गुरमेहर कौर को अपने पिता की शहीदी के लिए झूठ बोलना पड़ा। वो क्या कारण था कि गुरमेहर कौर ने अपने पिता की शहादत के लिए झूठ बोला कि मेरे पिता कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। हालांकि शहादत कारगिल में हो या कुपवाड़ा में हो, शहादत कभी कम नहीं होती। शहादत शहादत होती है, हर शहादत पूजा के लायक है। हम हर शहीदी को नमन करते हैं। हम तो बाटला हाउस में जो हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी शहीद हुए थे, उनकी शहादत की भी पूजा करते हैं। लेकिन गंभीर सवाल है कि वो क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, या क्या दबाव था, या कहीं से कोई एजेंडा था, प्लान्ड था कि जो इस बच्ची से झूठ बुलवाया गया या इसने झूठ बोला।
मई 2016 के आप सारे अखबार निकाल के देख लीजिए, आप नेट पे न्यूज देख लीजिए, हर एक न्यूज में, हर एक अखबार में कैप्टन मनदीप सिंह को इसी तरह से पेश किया गया कि ये कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। और पिछले 2 या 3 दिन के आप सारे अखबार देख लीजिए, बड़े बड़े, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, हिंदू देख लीजिए, बहुत सारे हैं, आप चैनल्स देख लीजिए, 18 देख लीजिए, कोई भी आप पोर्टल वेब पे देख लीजिए, हर जगह पे लिखा जा रहा है कारगिल शहीद की बेटी, कारगिल शहीद की बेटी। और अभी लेटेस्ट आज न्यूज चल रही थी रात को, कारगिल के शहीद की बेटी को धमकी। हालांकि यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति की तरफ से किसी भी प्रकार की धमकी के समर्थक नहीं है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक और खूबसूरत से देश में सबसे अच्छी बात यह कि हम सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, हम सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है, हम सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो हम धमकी के पक्षधर नहीं है। लेकिन यहां बात यह है कि इस मामले को जिस तरह से अब मीडिया पेश कर रहा है और पूरा का पूरा शिफ्ट देश विरोधी नारों से हटा करके, पूरा का पूरा शिफ्ट उमर खालिद से हटा करके गुरमेहर कौर पे डाल देना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। एक देश विरोधी तबका है जो इस पूरे गेम 10 को मैनेज कर रहा है। और सबसे बुरी इसमें यह चीज हो रही है कि एक शहीद की बेटी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है और वो इस खेल में, पूरे प्रकरण में पिस रही है। साथियों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से राष्ट्र विरोधी तबका इस देश में एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। एक छात्र संगठन को बदनाम करने के लिए बकायदा पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और बहुत भारी मन से मैं 2 लाइनें शहीद मनदीप सिंह जी के लिए बोलना चाहूंगा कि पिता की शहादत जिसने राजनीति में समेटी है, पिता की शहादत जिसने राजनीति में समेटी है, मनदीप जी को मारने वाली उनकी खुद की बेटी है। जय हिंद साथियों।